हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्तावना प्रेम्बल देखी, फिर पार्ट्स भाग देखे। अब हम यहाँ पर अनुसूचियों की बात करेंगे। ठीक है, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां क्यों लाई गई या क्यों जोड़ी गई। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि भारतीय संविधान में अनुसूची इस वजह से जोड़ी गई कि यह भारतीय संविधान को स्पष्ट और विस्तृत करने में मदद करती है। ठीक है, और दूसरी, अगर भारतीय संविधान में भविष्य में कोई भी संशोधन या अद्यतन होता है तो इसकी मदद से हम संविधान में संशोधन या अद्यतन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो यदि कोई नया राज्य जोड़ा जाता है तो हम उस नए राज्य को प्रथम अनुसूची के तहत जोड़ सकते हैं। और यदि, ये तो पहला एग्जाम्पल हुआ, और यदि किसी नई भाषा को संवैधानिक मान्यता दी जाती है तो वह 8वीं अनुसूची के तहत होगा। तो इस तरीके से जो भी संवैधानिक संशोधन या अद्यतन होते हैं तो यह अनुसूची है जो कि अनुमति देती है किसी भी संवैधानिक संशोधन को। ठीक है, तो इस कारण से भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अनुसूचियों, प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची क्या कहती है? प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम तथा उनके राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके सीमा क्षेत्र, ये प्रथम अनुसूची के तहत आते हैं। और इसमें संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संबंधित है। ठीक है, प्रथम अनुसूची में। अगर हम द्वितीय अनुसूची की बात करें, द्वितीय अनुसूची की बात करें अगर हम, ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल की, तो ये विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशनों से संबंधित है। जैसे कि राष्ट्रपति का पद, भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो इसमें आर्टिकल जो आएंगे वो आर्टिकल आएंगे, मैं आपको बता देता हूं, नोट करा देता हूं। वो आर्टिकल आएंगे 59(3) जो कि इस द्वितीय अनुसूची से सेकेंड शेड्यूल से संबंधित है। आर्टिकल 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3) और 158(3), 164(5), 186 एवं 221। अब यहाँ पे 3, 6, 5, 4 ये किस वजह से आ रहा है ये आप जानते हैं, क्योंकि हमने संविधान के पार्ट्स को अध्यायों, अनुच्छेदों, खंडों और उपखंडों में बांटा है। उसी के तहत ये 59(3), 65(3), 75(6) इस तरीके से नाम लिखे जा रहे हैं अनुच्छेदों के। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तृतीय अनुसूची की बात कर लेते हैं। तृतीय अनुसूची हमारी संबंधित है पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों की शपथ और प्रतिज्ञाओं से। ठीक है, पदाधिकारियों की शपथ और
प्रतिज्ञाओं से। ठीक, जैसे कि जो भी पदाधिकारी प्रत्याशी होते हैं, जैसे कि संघ के मंत्री, संसद चुनाव के प्रत्याशी, संसद के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्यों के मंत्री, राज्य विधानमंडल के चुनाव के प्रत्याशी, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक है, तो ये तृतीय अनुसूची के तहत आएंगे। पदाधिकारियों तथा प्रत्याशियों की द्वारा ली जाने वाली शपथों और प्रतिज्ञाओं का प्रारूप दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन से संबंधित है तृतीय अनुसूची से देख लेते हैं। 75(4), 84, 99, 124(6), 148(2), 164(3), 173, 188 एवं 290 ये तृतीय अनुसूची से संबंधित अनुच्छेद है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चतुर्थ अनुसूची की बात करते हैं हम, चौथी अनुसूची की, फोर्थ शेड्यूल। पदाधिकारियों की तो बात हो गई, शपथ और पेंशन आदि की भी बात कर ली, प्रतिज्ञाओं शपथों की भी बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथी अनुसूची राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन के बारे में बात करती है। ठीक है, फिर एक बार मैं दोहरा देता हूं। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों, ठीक है, के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये आर्टिकल आपका आएगा 4 का 1 एवं 82 80 का 2। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल चौथी अनुसूची से संबंधित है। 4 फर्स्ट या 4 1 और 80 2। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर पहुंचते हैं, अनुसूची की बात करते हैं। तृतीय अनुसूची हो गया। अब पांचवी अनुसूची की बात करते हैं। पांचवी अनुसूची, ठीक है, पांचवी अनुसूची क्या कहती है? ये अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधानों की बात करती है। अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा प्रावधानों, या आप कहें कि नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, ठीक है, के विषय में बात करते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित क्षेत्रों, इसमें एक ही आर्टिकल इससे रिलेटेड है, 244(1), ठीक है, जो कि पांचवी अनुसूची से संबंधित है। छठी अगर हम अनुसूची की बात करें, ये क्या है? इसमें कुछ राज्य आ गए हैं। आप चाहे तो इस फॉर्म से याद रख सकते हैं, AMTM, ठीक है, या कुछ भी बना लीजिए, आप इसको सीक्वेंस सेट कर सकते हैं यार, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध से संबंधित है, ठीक है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ के जनजातीय क्षेत्र जो हैं के प्रशासन के बारे में उपबंध जो हैं उससे संबंधित ये 6 शेड्यूल है। आर्टिकल इसमें के 2 आएंगे। एक आर्टिकल आएगा 244 का सेकंड, क्योंकि 1 इसमें काउंट हो गया है, 244 का सेकंड, और 275(1), आर्टिकल 275(1). इस तरीके से ये सारी अनुसूचियां हैं, इसके अंदर के विषय है और इससे संबंधित अनुच्छेद। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।